नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कोडवाइज़र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात है ईयर 2016 की। हमारे एक फ्रेंड हुआ करते थे, आईटी प्रोफेशनल हैं, बैंगलोर में हैं, नाम है उनका कौशल। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मेरे ट्रेडिंग पार्टनर थे। इंट्राडे में हम दोनों दोस्त साथ में बैठते थे और अपना ट्रेड प्लान करते थे। उनको मेरे से बहुत शिकायत थी और सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो था रिवर्सल्स। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ। मैं हर जगह पे क्या करूँ, अपना रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में लग जाऊँ। उन्होंने मुझसे ये क्लियर कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। आज 7 साल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन आप समझें कि इन लास्ट 7 ईयर्स में मैंने अपनी कैपिटल को बहुत बड़े स्तर पे किया है। ख़त्म होने की तो बात ही दूर है। ठीक है, तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या अप्रोच है मेरा कि रिवर्सल ट्रेडिंग करते हुए, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हुए भी मैं यहाँ पर सर्वाइव कर गया। आज की वीडियो में मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रिवर्सल ट्रेडिंग की पावर क्या है, किस तरीके से आप रिवर्सल स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में ये सब बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग? रिवर्सल ट्रेडिंग का असली कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में छिपा है। अभी हम इसको चार्ट में भी समझेंगे, लेकिन एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि रिवर्सल ट्रेडिंग में हमेशा आपको डिसिप्लिन ट्रेडर रहना पड़ेगा। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको स्टॉप लॉस मानना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी पोजीशन से प्यार है, आप उसको एवरेज करने लगते हैं, तो रिवर्सल ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, आप एक स्ट्रिक्ट ट्रेडर हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को मानते हैं और साथ में आप अपने टारगेट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमाइज की। रिवर्सल ट्रेडिंग में अगर 1:3 मिनिमम रिस्क और रिवार्ड नहीं है तो वो रिवर्सल ट्रेडर है ही नहीं। रिवर्सल ट्रेडर का सबसे जो बड़ा वेपन है वो उसका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, रिस्क छोटा और रिवार्ड बड़ा। नंबर ऑफ ट्रेड्स गलत हैं, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% का भी एक्यूरेसी मिलेगा, इनफ है। बस क्या कि हमारा आरआर सही रहना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए और आप ईयर के एंड में प्रॉफिटेबल रहेंगे ही रहेंगे। मैं आज के दिन अपना पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करता हूँ, आखिर मेरा अप्रोच क्या है, किस तरीके से मैं बाजार को देखता हूँ। वैसे अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं किस तरह का अप्रोच रखता हूँ, लेकिन आज और इसे डिटेल में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इनफ है ये स्ट्रैटेजी, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है यार, माना करो, किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर मास्टरी आपने हासिल की तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको प्रॉफिटेबल बनाने पे। आपने देखा है टेलीग्राम पे मैं 5 to 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, वो भी ऑप्शंस बाइंग जैसे सेगमेंट में। ऑप्शंस बाइंग में 5 to 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये मजाक नहीं है। लेकिन चलता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम चलता है ना, और बहुत अच्छा चलता है। क्या ऐसा क्या है जो मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते? मैं बहुत कम लर्निंग वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ वही दे पाऊंगा। जो चीज़ मैं फॉलो ही नहीं करता मैं वो आपको दूं क्यों? और मेरा उस पर कमांड नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस चीज़ में मेरा कमांड है वो मैं आपको सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ। आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो समझने की कोशिश करिएगा कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगाया है। अभी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ लोग इंडेक्स ट्रेडर हैं। इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, अभी तो रिसेंट में मिड कैप इंडेक्स भी आने वाला है। किसी को भी आप ट्रेड करते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। रीज़न भी है, लिक्विडिटी है, ठीक है, मूवमेंट होती है, यहाँ पर पैसा मैक्सिमम बन सकता है, वॉलेटाइल है, कई रीजन्स हैं। लेकिन
अगर आप बात करें सक्सेस की, तो यहाँ पर 95% लोग इंडेक्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। सेगमेंट भी एक रीज़न है, या आप कह सकते हैं कि नहीं मालूम है किस तरीके से हम अपना एनालिसिस करें, किस तरीके से ट्रेड करें, क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवार्ड रहेगा, कई रीजंस है। ठीक है, रीजंस में नहीं जाते। लेकिन अगर मैं इंडेक्स का बिहेवियर देखूं, निफ्टी 50 इंडेक्स का, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अक्टूबर 2021 से इंडेक्स आपका जिगजैग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे पहले की बात कर लूँ तो 2020 और 21 तो एक अलग ही दौर था, बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश थी, तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन उससे पहले अगर आप ईयर द ईयर चेक करते जाएं तो आपको पता चलेगा कि इंडेक्स नीचे भी आता है, इंडेक्स ऊपर भी जाता है, फिर से इंडेक्स की मोमेंटम ऊपर रहती है। यानी इंडेक्स का जो मूव है वो है तो अप ट्रेंड। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो इंडेक्स ईयर द ईयर ऊपर ही जाता है, लेकिन इसके मूव्स बहुत नॉइजी हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे मूव करता है, और इसी एक सिंगल रीज़न की वजह से मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं भी एज अ ट्रेडर, अगर आप बात करें ट्रेडर की, तो मैं इंडेक्स को ही ट्रेड करता हूँ। स्विंग अगर मुझे प्लान करना है तो मैं चला जाऊँगा, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक में चला जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है और हैवी क्वांटिटी के साथ करनी है, तो मुझे मालूम है कि लिक्विडिटी निफ्टी में मिलेगी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में मिलेगी। फिर निफ्टी में भी अभी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ये सब जानकारी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब इस तरह के जिगजैग मूव्स होते हैं, और यही आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर देते हैं, यही एक रिवर्सल ट्रेडर की फॉर्मेशन बनाते हैं, एक रिवर्सल ट्रेडिंग स्टाइल बनाते हैं। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि रिवर्सल अच्छा गिर रहा है, बाई करना है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करिए। सबसे पहले समझते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी आपका जो है, आप में से मोस्ट ऑफ लोग इसे अप ट्रेंड कहेंगे। मार्केट कंटिन्यू हायर हाइज मार रहा है, स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्मूथ ट्रेंड है अपसाइड का। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडेक्स ट्रेडिंग की, तो इंडेक्स का ट्रेंड कुछ इस तरह का रहता है, समझ रहे ना, कुछ इस तरह का रहता है। और यहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। आपका जो भी सीखा सिखाया है सब गायब हो जाता है। बाजार ऊपर तो है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डर्टी ट्रेंड है। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। स्टॉक्स बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन इंडेक्स हमेशा मैनेज किया जाएगा। इंडेक्स को हमेशा ऊपर ही क्लोज होना है, लेकिन बीच में वो आपको इतना ज़्यादा फियर देगा, आपकी एंट्री गलत करेगा, आप स्टॉप लॉस खाएंगे, और लास्ट में आप कहेंगे कि यार ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं। अगर इंडेक्स ट्रेड करना है तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल है कि स्मूथ ट्रेंड क्या होता है और डर्टी ट्रेंड क्या होता है। अक्सर लोग बात करते हैं कि सर आप जो है, कभी कहते हैं मार्केट की ट्रेंड को फॉलो करो डेली टाइम फ्रेम में, और कभी कहते हैं कि यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर है। मैंने निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया है, और आप देखिए बाजार नीचे जा रहा है, लेकिन नॉइज़ किस तरह का है। बाजार नीचे जा रहा है, नॉइज़ किस तरीके का है। फिर से बाजार ने लो लगाया, लेकिन फिर से रिकवरी, फिर से बाजार ने लो लगाया, और फिर से रिकवरी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चे, कि बाज़ार नीचे जाएगा आप पैसा नहीं बना पाओगे, बाज़ार ऊपर जाएगा आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको मालूम होगा कि इंडेक्स यहाँ पर 17,000 लगा सकता है, आपको मालूम होगा कि इंडेक्स अब 20,000 लगा सकता है, लेकिन आपकी जेब में एक ढेला नहीं आएगा। रिवर्सल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, किस तरीके से स्मार्ट मनी मूव हो रही है, और किस तरीके से स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पकड़ते हुए हम एक अच्छे आरआर के साथ अपना इंट्राडे प्लान करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह का नॉइज़ है, कोई स्मूथनेस नहीं है। बाजार ऊपर जा रहा है तो स्मूथ है, नीचे आ रहा है तो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। यानी इंडेक्स अपने इन्हीं दो लक्स में बिहेवियर को बता दे रहा है कि जब भी ऊपर जा रहा है तो मैं स्मूथ हूँ, जब नीचे आ रहा हूँ तो मैं नॉइजी हूँ। यानी यहाँ पर जो अच्छा ट्रेड बनता है, एक स्मूथ ट्रेंड मिलता है, वो आपको अपसाइड में मिलता है। बिहेवियर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है आपका आवरली चार्ट, और आपको सिर्फ दो लाइनें चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका ट्रेंड लाइन। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, डोंट वरी। ठीक है, अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा।
अगर आप पुराने करीब 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं तो हम हमेशा क्या कह रहे थे, मार्केट ऊपर जाए तो सेल कर दो, मार्केट नीचे आए तो बाई कर लो, रिवर्सल ट्रेड को फाइंड करते रहो। लेकिन इस जगह पर फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक बार नहीं कहा, आपसे सिर्फ ये कहा कि रिवर्सल ट्रेड को करना ही नहीं है। अगर मार्केट में एक पुल बैक आता है तो वहाँ से आप लॉन्ग प्लान करें। अक्सर लोग मुझको रिवर्सल ट्रेड इंट्राडे में बता देते हैं, इंट्राडे में यूँ चल रहा है प्राइस, ठीक है, और जैसे ही ऊपर गया मैं कह रहा हूँ यहीं से एंट्री मारो, एंट्री मारो, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। और आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्राडे में प्राइस नीचे आ रहा है, आप इसी को सोच रहे हैं कि नहीं ये तो नीचे जा रहा है और ये बाई करा रहे हैं, यानी यार ये तो बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। बिल्कुल गलत हैं आप। मैं इंट्राडे चार्ट को कभी प्रेफर करता ही नहीं, मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है, अवली चार्ट को ही प्रेफर करता हूँ। और अगर मैं स्टॉक देख रहा हूँ तो मैं वीकली चार्ट को प्रेफर करता हूँ। आप कहो कि वीकली चार्ट पे प्रेफर करते हो, जी हाँ, वीकली चार्ट पे प्रेफर करता हूँ। एंट्री के लिए मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, समझो इस बात को। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर बुलिश है और मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में करेक्शन दे रही है, और करेक्शन देते हुए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है अपसाइड का, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम में मान लीजिए कि एक हायर टाइम फ्रेम में करेक्शन चालू है, इसको समझते हैं। और ये जो करेक्शन है लोअर टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप हैं इंट्राडे ट्रेडर, आप इसी को ट्रेंड समझ लेंगे, जबकि एक्चुअल ट्रेंड आपका ये है। और इस समय जो मूव आ रहा है, जो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस तरह का दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। और यहीं से हम अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं कि बाज़ार में कब लोअर लोज लगने बंद हो जाएं, कब कोई हाई ब्रेक हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लें और हम इस राइड को लेके जाएं। एक्चुअल ट्रेंड जो इसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जैसे ही मैच होगा उसमें एक बहुत बड़ा रन आता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और यहीं पर मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड होता है। समझिए मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसके अभी कई एपिसोड बनेंगे, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम वर्सेस लोअर टाइम फ्रेम इसको मैच कराना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो है अवली ब्रेकआउट हुआ था, फ्राइडे के ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 31 मार्च 2023 की। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और विद कैप अप हुआ। शुरुआत में 15 मिनट प्राइस ऊपर सस्टेन भी कर गया, ठीक है। मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल गया और इसी जगह पर आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि यार इतना बड़ा गैप अप खोला है, इतना प्राइस ऊपर गया है, ये नीचे जाएगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा। आपके हिसाब से रिवर्सल ट्रेड क्या है, नीचे की तरफ ना, मेरे लिए रिवर्सल ट्रेड क्या है, ऊपर की तरफ। कंफ्यूज हुए आप? समझिए, डे अवली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, उसको एक नया मूव मिला है अप टाइम में। जैसे कि अगर आप सीढ़ियों की बात करें तो मैंने मल्टीपल समझाया, फिर से बता देता हूँ। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको हाई ब्रेक करना ही है। हाई ब्रेक करेगा तो क्या मिलेगा, एक नया ट्रेंड मिलेगा, प्रीवियस ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर अच्छी तरीके से जाएगा। इतना समझ में? अब जरा अवली चार्ट पे देखिएगा, क्या है ये, वही है ना, यानी जितने भी डाउन साइड के मूव थे और यहाँ पर एक हाई ब्रेक हो गया। अब प्राइस को ऊपर जाना है, कितना जाना है वो एक अलग बात है, शॉर्ट टर्म में हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल ट्रेड उस पर्टिकुलर डे में जब लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस आप में से 95% का है, मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला है, गिर जाएगा, नीचे जाएगा, शॉर्ट कर देते हैं और आप लास्ट में ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं रिवर्सल्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, चार्ट को 3 मिनट में करूँगा, ठीक है। मैं गैप अप खुला है, ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई, अगर मैंने कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखी है तो मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट में एक करेक्शन आया, मैंने उस करेक्शन को आइडेंटिफाई किया, लो हाई, लोअर लोज, लोअर हाई और लो। यहाँ पर एक लो लगना बंद हो गया, यहाँ पर एक हाई है और
जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं आवरली ट्रेंड को फॉलो करूँगा। आप क्या देख रहे होंगे, अरे यहाँ तो अभी करेक्शन चालू हुआ है, बाज़ार इतना बड़ा गैप अप खुला था, अब तो नीचे गिरेगा, मैं नहीं यहाँ पर जाऊँगा डाउन साइड, क्योंकि मुझे मालूम है कि आवरली एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर करेक्शन आने दे और करेक्शन जैसे ही घूमेगा एक्चुअल ट्रेंड को फॉलो करेगा जो कि अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो भी हाई ब्रेक होगा वहाँ से मैं एंट्री लूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं इसको इंट्राडे में प्ले कर दूंगा। सिंपल। पहला कॉन्सेप्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, रिवर्सल ट्रेडिंग का। रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड करें। रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इम्पोर्टेंस दें। लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही आपका प्राइस स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम को मैच करता है, जैसे कि यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट है, इस जगह पर कोई खास मूव नहीं आई, लेकिन जैसे ही आवरली प्राइस स्ट्रक्चर को मैच किया जो कि अप ट्रेंड है, वैसे ही प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम आया, एक बहुत स्मूथ मोमेंटम आया। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 17,252 की एंट्री है और 17,230 का स्टॉप लॉस है और हाई यहाँ पे लगा है करीब 17,381। आरआर की बात करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड की बात करते हैं, कहाँ तक जा सकता है, कितना लंबा टारगेट हम कर सकते हैं, आपके सामने ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसे कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो क्लोज बुलिश होगी। शुरुआत में आपको भले ही डाउन साइड मूव मिलेगा, लेकिन वो क्लोजिंग कहाँ देगा, अप साइड देगा। अगर मार्केट बेरिश है तो भले ही कितना ऊपर खुले, लेकिन कहाँ जाके क्लोज होगी, डाउन साइड होगी। और उसी जगह पर आपको एक्चुअल ट्रेंड की पावर समझनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ डाउन साइड में मेरा ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पर जो बेस्ट आरआर ट्रेड बनता है वो एक छोटे से करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और जैसे ही वो करेक्शन ख़त्म हो, हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड के साथ मैच कर जाए, हम यहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हैं। आने वाले टाइम फ्रेम में मैं सारे रिवर्सल्स जितने भी मैंने आज तक अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल किए हैं, जिनको मैंने प्योरीफाई किया है ओवर द एक्सपीरियंस के साथ में, वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कोई भी इंडिकेटर नहीं, सिर्फ 2 लाइनों पे पूरा ट्रेड बनता है और वो भी मैक्सिमम आरआर के साथ। तो अप्रिशिएशन चाहिए होगा, अगर अच्छा लगा हो तो भी अप्रिशिएट करिएगा, क्रिटिसाइज भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैं सीरीज़ बीच में ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि आप लोग का इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है और व्यूज़ के लिए मैं बिल्कुल काम नहीं करता। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।